कि मैं इन माता पिता को इतनी आजादी दूंगा, मेरी पत्नी को इतना सुख दूंगा, मेरे बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाऊंगा कि मेरे जीवन के आनंद आ जाएंगे। आज वो बच्चे इसके 10,000 के स्कूल में पढ़ते हैं, 5-5 हजार दोनों की फीस है। माता पिता का 20,000 का इलाज चलता है BHU में। पत्नी को सिक्योरिटी मिली हुई थी, इसको बत्ती मिली हुई थी, और घटना घटते ही अगर इसको ये पहले दिन पता होता ना, मैं अपने पिता के पहले इस दुनिया से चला जाऊंगा, शायद ये पढ़ाई भी ना करता। और इसको ये पता लग जाता कि मेरे जाने के बाद इस परिवार का इलाज भी नहीं होगा, मेरे माता पिता बिना दवाइयों के तरफ के मर जाएंगे, शायद ये बच्चा IAS भी ना बनता। लेकिन इसको पता था मेरे परिवार का जीवन अच्छा हो जाएगा। चलो नहीं बनाओगे, मत बनाओ, पत्नी को ज्ञान नहीं है, बच्चे छोटे, माता पिता बूढ़े हो गए, मत बनाओ, नहीं है सिस्टम। लेकिन ये 1,50,000 तो दो, जिसके लिए इस बच्चे ने इतनी पढ़ाई की है, हर महीने दोगे आप इनके बच्चों को, जब तक ये बच्चे इस दुनिया में नहीं दोगे। लेकिन RCM की कहानी देखना, जो लोग बोलते हैं ना लोग RCM के दीवाने हो गए, क्यों हो गए दीवाने, इसमें देखना यहां भी तो घटना घटेगी, यहां भी घटेगी। सब एक दिन सबके 100 दिन पूरे होंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे इस अभियान में एक लेवल होता है सफाया, जिसमें इनकम होती है कम से कम 8 लाख रुपए पर मंथ, कम से कम होती है, एवरेज 9 लाख, 9.5 लाख, 10 लाख रहती है, लेकिन कम से कम 8 लाख आती है TDS काटकर। इनका नाम था स्वर्गीय श्री रत्नेश जी है, ये छत्तीसगढ़ के थे, और छत्तीसगढ़ में RCM का पहला बीज इन्होंने लगाया था सन 2000 में, आज के 25 वर्ष पहले। आज छत्तीसगढ़ में बहुत अचीवर है, लेकिन बीज इन्हीं का बोया हुआ है। और इनकी उम्र थी 43 साल, 46, पत्नी की 40, बेटी 11 साल की, बेटा 5 साल का, माता जी 75 की, बाबू जी 80 के। और ये रोड पे खड़े थे 300 लोगों के बीच में। ये जैन समाज से थे, इनके धर्मगुरु आ रहे थे, जुलाई का महीना था। अब घटना देखना, घटना बहुत मामूली थी, लेकिन टाइम लिखा था। ये भीड़ के बीच में थे, उधर से छोटे 3 बच्चे तेज बाइक लेके आ रहे थे। अब वो भीड़ देख के घबरा गए, तो जैसे ही बच्चों ने अगला ब्रेक लगाया तो बाइक फिसल गई पानी में, और वो फिसलती फिसलती उस भीड़ में घुस गई, और उसमें कई लोगों से टकराई, कई लोग गिर गए, लेकिन बाकी लोग खड़े हो गए। 2 लोग बेहोश हो गए। बेहोश में एक स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन थे, एक दूसरे थे, दोनों को अस्पताल ले जाया गया। 12 घंटे बाद पहले आदमी को भी होश आ गया, लेकिन इनको 24 घंटे तक होश नहीं आया। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट किया, और अगले 24 घंटे बाद डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी, हम इनको नहीं बचा पाए, और ये नहीं बचे। अब पिछले बात जाने की नहीं टाइम लिखा था। आप सोचो, ये अगर इस पद पर होते या कहीं भी होते, कुछ बड़ा काम होता, इस परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का कौन मालिक था? ये परिवार तो खत्म हो जाता। बेटी 11 साल की, बेटा 5 साल का, माता पिता बूढ़े हुए, कौन चलाएगा परिवार? लेकिन RCM की ताकत देखना, 1 महीने बाद RCM फोन करता है इसको, इनका नाम है शोभा जैन। शोभा जैन, हम RCM से बोल रहे हैं, और इतनी बात सुनते ही शोभा जैन रोने लगी, क्योंकि घटना तो RCM में हुई। तो कंपनी के स्टाफ ने कहा मैम 1 मिनट आप बात तो करो। तो वो बोलती है अभी मैं बात करने के पक्ष में नहीं, अभी मेरी स्थिति नहीं है बात करने की, आप बाद में बात कर लें। तो कंपनी ने कहा 1 मिनट की बात है, आप बताओ फिर हम कब करें। उन्होंने कहा मैं आप मेरे को 10-15 दिन बाद बात करो। 15 दिन बाद फिर कंपनी का फोन आया, शोभा जैन आपको पता है स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी सफाया थी, और उनका लगभग 9 लाख के आसपास हर महीने लाभांश आता है। तो वो कहती है कि मैं तो नहीं जानती ये बात, हाँ लेकिन हमारा परिवार बहुत खुश था, लेकिन अब हमारा परिवार खत्म हो गया।
उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आपके साथ आरसीएम है, घटना बहुत बुरी हुई है, हमने एक बड़ा सिपाही इस अभियान का खो दिया, लेकिन अभी आप अपने आप को संभालो, बच्चों को संभालो, अपने माता पिता को संभालो। हमने फोन इसलिए किया है, ये पद खाली हो गया है और आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड कंपनी को मेल कर दो, क्योंकि अगले महीने हम आपको इसी पद पर बैठाएंगे। इस जगह को कोई ले नहीं सकता, ये बात अलग है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति जो टूटती है ना, ये उन परिवारों से पूछना। और आज 2 जन इस अभियान की सफाया है, और ये गलतफहमी में मत रहना, हमें पता है क्या ओवर कॉन्फिडेंस है, हम अपने परिवार की व्यवस्था करके जाएंगे जब जाना होगा। 2 मिनट नहीं देता वो, 2 मिनट नहीं तो वो अहमदाबाद की प्लेन दुर्घटना याद करो, कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है कुछ समय पहले, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी गुजरात के चले गए, कितने लोग थे उसमें, देखी वो वीडियो आपने? उसमें ये जो पायलट था, ये देखना घर का मुखिया, समझना, इसकी उम्र मात्र 28 साल की, पत्नी 24 साल की थी, इनकी एक ही बेटी थी 5 साल की, पिताजी और बाबूजी, और बहुत बच्चे का एक ही सपना था, मेरे को पायलट बनना है। और अगर वो ऑडियो सुनी हो, उसका दर्द सुनोगे ना, रोम रोम कांप उठता है। जब ये बच्ची पैदा हुई, बाद में वो उनका आर्टिकल छपा पेपर के अंदर, तो पत्नी ने जब 1 साल की हुई, बोले जन्मदिन मनाए, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी का ऐसा जन्मदिन मनाऊंगा जो जिंदगी में किसी बच्चे का ना मना। ये शब्द थे उस बच्चे के, 28 साल का बच्चा था। हमारे यहां नहीं होता, जब 5 साल बाद या 7 साल बाद कोई बच्चे का प्रोग्राम करते हैं, तो जब इनका जॉब लग गया और ये बच्ची 5 साल की हो गई, इसका 4 दिन बाद जन्मदिन था, और ये 28 साल का व्यक्ति अपनी बच्ची का माथा चूम के निकला था और बोला था, बेटा 4 दिन बाद जन्मदिन है, मैं 2 दिन बाद आऊंगा और ऐसा जन्मदिन मनाएंगे जो आज तक न मना हो। अपनी पत्नी को 2 लाख रुपए देकर गया, बोले जो चाहिए वो दो ना, और तैयारियां करो। अपने माता पिता को कह दिया आप नए कपड़े सिलो, पत्नी को कह दिया जो कपड़े बच्ची को तैयारी करो, घर को सजाओ, मैं 2 दिन बाद आता हूं। जब ये फ्लाइट टेकअप की, 2 मिनट का समय नहीं दिया, 2 मिनट का। आपने वो ऑडियो सुनी होगी, उसी बच्चे की आवाज की। जब टेकअप हुई और उस बच्चे को पता था उसमें जितना ईंधन भरा है, और ये कंट्रोल को भी पता था क्योंकि फ्लाइट लंबी थी वो, कि ईंधन भरा है बहुत ज्यादा। 2 मिनट बाद ये बच्चा कंट्रोल को फोन करता है, कंट्रोल प्लेन का इंजन फेल हो गया। उसकी बात का दर्द समझना क्या होता है। कंट्रोल प्लेन का इंजन फेल हो गया, दोनों ही फेल हो गए। तो कंट्रोल को तो हिम्मत दिलाई थी, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो। उन्होंने सायरन बजा दिया और सायरन बजते सारे रनवे खाली हो जाते हैं क्योंकि इमरजेंसी है। तो उसने कहा आप चिंता मत करो, आप घबराओ मत, आप जिस रनवे पे उतारना चाहते हो उतार दो, अभी तो टेकअप ही हुए हो। वो बोलता है सर अब रनवे तक तो नहीं हो पाएंगे, और हो सकता है चंद सेकंड बाद, यही लाइफ थी उसकी, हो सकता है कंट्रोल चंद सेकंड बाद मेरी आवाज भी न सुनाई दे। बस मैंने फोन आपको इसलिए किया है
फ्लाइट तो रनवे पे नहीं आएगी, मेरी 5 साल की बेटी है, बस उस तक ये खबर भिजवा देना, उसके पापा उसको प्यार बहुत करते हैं। उसके बाद उसकी आवाज ही बंद हो गई। आप सोचो वो बच्ची क्या जन्मदिन मनाएगी कभी, शायद वो बच्ची कितनी भी बड़ी हो जाए वो शायद अपना जन्मदिन ही मनाएगी। और वो लाइन भी क्या कह के गए, ऐसा बनेगा जो कभी ना बना और ऐसा किसी का ना बने। आप एक बार केवल हमारे कहने से एक बार जब सुबह घर से निकलते हो ना अपने काम के लिए, एक रात 2 बजे का अलार्म लगाना अपनी घड़ी में या मोबाइल में लगाना। एक बार उठ के इस परिवार को ध्यान से देखना तो सही, प्रैक्टिकल करके देखना। ये सुनने में तो बात बड़ी हल्की लगती है, हाँ होता है, हो रहा है। आप अपने घर में प्रैक्टिकल करना। एक बार रात के 2 बजे अपने बिस्तर से 5 मीटर दूर हटना। इस सोते हुए परिवार को सबसे पहले इस पत्नी को देखना। दिन में कितनी बार फोन करके पूछती है आपने भोजन किया कि नहीं, आप क्या करोगे ऐसा कमा के, भोजन ही नहीं होता आपका, भोजन करो। किसके लिए भाग रहे हो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। 10 बार फोन करती है। और कभी सोचना जिस दिन मैं घर नहीं पहुंचा ये किसको फोन करेगी, ये जीवन कैसे जिएगी। अगला चेहरा इन बच्चों का देखना। आपको पता है एक बच्चा अपनी मां के साथ कभी शॉपिंग नहीं करता, आप कभी भी देखना, वो ज्यादातर अपने पिता के साथ करना पसंद करता है। पता है क्यों? मां को एक प्रवृत्ति दी है भगवान ने, थोड़ा वो कंजूसी करती है, क्योंकि उसको घर चलाना होता है, तो वो बच्चे को डांट देती है। बच्चा कहता है ये खिलौना लूंगा 5,000 का, हाँ क्या करोगे 5,000 का, पिछली बार भी टूट गया, ये 500 वाला ले लो। लेकिन पिता पास में होते, पिता पता है क्या बोलते, अरे नहीं बच्चा रुलाओ नहीं, मैं हूं, मैं किस लिए बात करूं, मैं इन्हीं के लिए, ले लो बेटा, ले लो, जो पसंद आ रहा है ले लो। आखिरी चेहरा अपने माता पिता का देखना। जो आपको घर में आते हुए देखते हैं ना, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखना। और जब आप घर से सुबह अपने काम के लिए निकलते हो, उनके चेहरे की कभी ध्यान से उदासी देखना। आप कहते हो बाबूजी थोड़ा उदास हो, नहीं बेटा उदास तो नहीं है, आजकल बेटा रोड पे भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, बस थोड़ी चिंता रहती है, थोड़ा संभल के चलाया करो गाड़ी और थोड़ा टाइम पे घर आ जाए करो, बस और तो कोई चिंता नहीं बेटा, बाकी तो सब अच्छा है। जिस दिन लेट हो जाते हो ना, लेट आना तो छोड़ो, खाली लेट हो जाते हो, इतनी बात पत्नी से पूछते बहू आज बेटा घर नहीं गया, कुछ कह के गया, देर से आएगा क्या? बाबू जी आप भोजन कर दो, आपको शुगर है, आप दवाई नहीं, आने दो बेटे के साथ कहेंगे। आखिरी चेहरा अपना देखना। चंद सेकंड के लिए सोचना भगवान ऐसा ना करे, और होगा ये कड़वा सच है कि जिस दिन मैं घर वापस नहीं आया, जिस दिन इस तस्वीर में से मेरा चित्र हट गया, इस परिवार का क्या होगा? और उस दिन आपका दिल और आपकी आत्मा कहे कि मेरे बाद मेरे परिवार को भी इसी तरह की सुरक्षा चाहिए जो स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी, जो स्वर्गीय श्री जौनपुर वाले पंकज चौहान साहब को मिली। तो आप इस अभियान को लगातार करना, कभी छोड़ना मत। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत